हेलो भाई। ये वाली वीडियो जो है मेरे को अपने नेचर के बहुत ज़्यादा खिलाफ जाकर बनानी पड़ रही है और इसके अंदर बहुत हार्श वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि किसकी कितनी औकात। क्योंकि जिन लोगों ने हमें बनाया है और उन लोगों को अगर हमने होप दी है, जब स्टूडेंट हमसे कुछ भी पूछते हैं तो उनकी आंखों में हमें दिखता है कि ये कितनी उम्मीद से आया है, ये हमें क्या मान रहा है। तो उसके लिए जो बंदा खड़ा होगा उसकी ऊंची औकात, जो नहीं खड़ा होगा उसकी कम औकात। तो बहुत हार्श में वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो जरूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए और कुछ लोगों की जवाबदेही है। ये दो रीजन है। बच्चों को भी पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं हुआ वहां पर। ठीक है, तो यहां पर 3 मैं स्ट्रिक्ट पॉइंट उठाऊंगा और मैं सीधे नाम लूंगा। बहुत हो गया यार, हमारी नेचर अलाउ ही नहीं करती कि किसी भी बात पर किसी को कुछ बोलें। नेचर अलाउ नहीं करती, बट एक टाइम पर जो शरीफपन है वो डरपोकपन बन जाता है। कई जगह बोलना पड़ता है कि भाई अब क्यों ना बोलें, ये जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वहां पर क्या हुआ, कौन कौन वहां से भाग गया जिसकी वहां रहने की जिम्मेदारी थी, और परमिशन के बाद क्यों बैठे। ये वाला जो बार बार लॉजिक दिया जा रहा है इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वहां पर क्या हुआ। शाम पुलिस ने ये बोल दिया था कि भाई तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी आऊंगा परमिशन के बाद क्यों बैठे और ये लॉजिक कितना है, तो इसको बचा के रखना दिमाग में कि भाई हम तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, तुम तो आराम से बैठे हो। तो ये बात पुलिस की थी जब उजाला था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हुआ उन्होंने जनरेटर भी बंद कर दिया, वहां पर बिजली चली गई, वहां पर अंधेरा हो गया। तो अब उनको पता है कि अब उतनी वीडियो नहीं बन रही। उन्होंने जो पत्रकार आए हुए थे उनके कैमरे वगैरह जब्त कर लिए कि अब कोई वीडियो नहीं बन सकती। तो तब उन लोगों ने, आप इस चीज को ध्यान से फील करने की कोशिश करना, हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे कहने के ऊपर, जितने भी टीचर उनके कहने के ऊपर, एक बंदा 500 किलोमीटर से आया है, उसको पता नहीं। एक बंदा कोलकाता से है, उसको पता नहीं कि वहां पे रहने की क्या व्यवस्था है। एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मैं पहली बार जिंदगी में दिल्ली आया हूं और मैं गूगल मैप से आया हूं, मैं 8 किलोमीटर पैदल चला हूं रामलीला ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। 8 किलोमीटर पैदल चला हूं सर गूगल मैप के सहारे से, क्योंकि बीच में मैं खो भी गया था, मुझे नहीं आइडिया था यहाँ पर क्या करूँ क्या ना करूँ। शहर को देख के मेरे को ये लगा कि क्या। तो ऐसे ऐसे बंदे आए हैं हमारे कहने पर। अब उन बंदों को जैसे ही अंधेरा हुआ, पुलिस के 2-3 गुंडे, जी हाँ गुंडे, क्योंकि नीचे खाकी पैंट थी, ऊपर व्हाइट शर्ट थी, ताकि सिविल के बंदे लगे। वहां पर लड़कियां बैठी थी स्टेज के ऊपर, एक एक करके टीचर को स्टेज से उतार रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, हम कब निकले हैं, और जो जो टीचर निकले उन सबका बताऊंगा कि हम कब निकले हैं। मान लो ये रामलीला ग्राउंड है, यहां पर इसका गेट बंद हो चुका है, तो सबसे एंड में जो बंदे खड़े हैं ना, सबसे एंड में कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, कुछ टीचर खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारी पुलिस खड़ी है। गेट बंद हो गया, अब इसके अंदर एक भी बंदा नहीं है रामलीला ग्राउंड में। तब बाहर वाले गेट की नहीं बोल रहा, अंदर वाले गेट पे हम खड़े थे और ऐसे ही बाहर तक पैदल पैदल गए हैं। पीछे पुलिस वालों का ये डर था, सबसे लास्ट में गए। वहां पर लड़कियां चल रही थी, उनसे लास्ट में मैं गया कॉन्शियसली, कि वो ऐसे लग रहे थे कि डंडे मार ही देंगे, कि चलो जल्दी चलो, मतलब कि और डंडे मारेंगे चलते चलते, डंडे तो मारे ही हैं। तो सबसे लास्ट में कि लगे तो हमें लगे, बिल्कुल लास्ट में। तो हमें पता है कौन कब कहां पे था, बिल्कुल साफ साफ। तो तब पुलिस के गुंडे स्टेज पे चढ़ते हैं, वहां पर लड़कियां बैठी थी, उनको सीधी लात मारते हैं। आपकी बहन और टीचर्स, बड़ी उम्र की आपकी बेटी बैठी हो, क्या फील करोगे। सीधी लात मारते हैं, पकड़ के स्टेज से फेंक के मारते हैं। एक बच्चा ऐसे स्टेज के पास खड़ा था, 4, इतनी ऊंची थी स्टेज, 4 फीट भी कहाँ, 5 फीट ऊंची थी मेरे को तो लग रहा है। उसके मारते हैं लात खींच के, वो ऊपर से जाके गिरता है नीचे। अमन वसी सर बैठे तो उनकी गर्दन के ऊपर बाल बाल बचता है गिरने से, और ऐसे पकड़ के हाथ से घुमा घुमा के फेंक के मारते हैं, घसीट घसीट के लड़कियों को। और अंधेरा था, और ये लेडी पुलिस नहीं कर रही थी उनके साथ, जेंट्स कर रहे थे। और जो भी स्टूडेंट उनको सामने दिखा, मतलब नजरों में खुंदक दिख रही थी, ऐसे पैड से मार रहे थे। लड़कियों की कुछ शर्ट वगैरह भी फटी। और उस वक्त स्टूडेंट है ना, उस वक्त जो एंड में, सबसे एंड में लड़कियां निकली है, पता है आपको। वो जो बच गई थी एंड में, वो हमसे ये पूछ रही थी
सर हम तो आपके कहने पर आए थे, बताओ सर अब क्या करें, हम तो आपके कहने पर आए थे, बताओ सर क्या करें, आप जवाब दो। क्या जवाब दूं उनको, रोना आ रहा था, बोल भी नहीं पा रहे थे, आंसू निकल जाते फिर कि बस भाई क्या करें, इतने ही है हम सिस्टम के आगे। पर उस वक्त, अब परमिशन की बात कर लेते हैं पहले। मुझे खुद ये लग रहा था कि 5 बजे तक की परमिशन है, तो यार इसके बाद क्यों बैठते हैं, कल आ जाएंगे। बट बहुत सारे टीचर थे, 5 बजे बहुत सारे टीचर थे, सारे डिस्कस कर रहे थे। राकेश सर खुद वहां पर थे, डिस्कस कर रहे थे कि जो भी टीचर डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे। तो मान लो मेरा एक ओपिनियन है कि यार मुझे नहीं, मतलब इसके बाद क्यों करें, बट जब सारे डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं यार हमें रुकना चाहिए, तो फिर मैं अपने ओपिनियन को बड़ा बना लूं। तो मैं तो यही करके आया था ना कि भाई जो भी डिस्कशन में निकलेगा वो करेंगे। ठीक है भाई कर लेंगे, तुम बोल रहे हो, और ये जी जान से करेंगे। तो फिर जी जान से बच्चों को वहां पर नीचे उतर के, बच्चों को ऐसे, ये बच्चे बैठे हैं सारे, इस ग्रुप को यहाँ पे खड़ा होके कि भाई एक बार सुनो, जब तक तुम आखिरी बच्चा यहाँ पे हो हम यहाँ पे हैं भाई, मत उठना। फिर आगे जाके, जब तक तुम आखिरी बच्चा हो हम यहाँ पे हैं भाई, जब तक तुम आखिरी बच्चा हो हम यहाँ पे हैं भाई, तुम डरना मत भाई, तुम डरना मत। सबको जा जाके अलग अलग टीचर्स ने वहां पर बोला। और फिर जब पुलिस उनके ऊपर डंडे मारे तो हम उनको छोड़ के भाग जाएं। एक बच्चे के यहाँ पर पता नहीं क्या मारा, मतलब बोल रहे हैं कि थप्पड़ मारा, इतनी जोर से मारा उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, और ऐसे हाथ लगा रखा था, उसको उठा के लेके जा रहे थे, पैरों को भी पता नहीं, मतलब कि हम इतने हेल्पलेस वहां पर हो गए थे कि क्या करें, क्या कर दें, फेंक फेंक के मार रहे थे वो सबको। एक बच्चे को स्टेज से फेंक के मारा, उसको सांस आना बंद, वो बेहोश हो गया, आपने देखा होगा। फिर मैंने एक वीडियो भी डाली है हॉस्पिटल में जाके, वहां पर पुलिस से बच के वो वीडियो बनाई है, पुलिस वाले खड़े थे वहां पर, आते ही मोबाइल जब्त करते, वे जल्दी से वीडियो बना लेते हैं सारा कि बाद में इसको फंसाए ना। वो बच्चा मुश्किल से होश में आया है। हम पटेल नगर थाने में गए, फिर पता लगा, फिर वहां से सीधे भागे। एक बात बता देता हूं, हमें कोई भी टीचर जेल में और डिटेन हो, सबसे लास्ट, मेरे लिए तो सबसे लास्ट वो प्रायोरिटी होगी। अगर एक बच्चा डिटेन है, एक बच्चा बीमार है, तो भाड़ में जाए टीचर भाई, जेल में से निकल जाएगा, इतने सक्षम है हम, चाहे अरेस्ट हो जाए चाहे कुछ हो जाए, उस फेवर में नहीं हूं मैं। हमें भी पता है कि टीचर रील वील बना के, मतलब जो वो सारी हम समझ रहे हैं, पर कुल मिलाकर अगर हमने बच्चे बुलाए हैं तो क्या मैं पहले भाग जाऊं, चाहे कुछ भी रीजन हो। मैं तो इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, मैं नहीं सहमत था। फिर मैं ये बोल दूं कि 5 बजे के बाद क्यों बैठे, मुझे तो स्वीकार नहीं है, तो मैं भाग जाता हूं। और वो जो बच्चे मैंने बुला दिए वीडियो बना के पहले दिन, कि मतलब मेरी ईगो इतनी बड़ी है कि मेरी 5 बजे वाला ओपिनियन नहीं मांगा तो तुम अपनी कमर तुड़वाओ, तुम्हारा हाथ टूटे, पैर टूटे। एक बच्चे का पैर टूट गया, एंकल से चोट लगी, उसको हॉस्पिटल में लेके गए। फिर जब हमें हॉस्पिटल में उस बच्चे का पता चला कि एसीपी मैम भी वहां पर है और पुलिस जो है उस बच्चे से मिलने नहीं दे रही, तो हम तो डर गए यार, पता नहीं क्या हो गया अगर एसीपी वहां पर है तो। आगे भागे गए, यही मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वहां पे गए, बच्चा ठीक मिला। जिस बच्चे के पैर पे चोट लगी थी उसको पुलिस ने डरा डरा के भगा दिया। डरा डरा के कैसे भगाया कि तेरे ऊपर केस करेंगे, उसकी उम्र छोटी लिख रहे हैं, और उसको इतना डरा रहे हैं कि अब देख बेटा तू कभी जॉब नहीं लगता, तेरे घर वाले भी तंग होंगे। वो बच्चा दुखते पैर में, वो चल भी नहीं पा रहा था, वो दुखते पैर में भाग गया वहां से, वो डर के भाग गया, इलाज नहीं करवाया उसने। पता नहीं कैसे गया होगा, क्योंकि वो हमारे सामने आया था, उस स्कूटर पर करा रहा था, पर वो भाग गया। देख लो कितना डर गया होगा। और जो बच्चा बेहोश हुआ था उसको भी इन्होंने वो बोल रहा था सर प्लीज आप यहाँ पर रुक जाओ सर, हमें बाकी जगह भी जाना था। आनंद पर्वत एक जगह है जहाँ पे थाना था, वहां पर बच्चे थे, 26-27 बच्चे थे, वहां पर जाना था। तो उसके बाद 2 बच्चे छोड़ के गए कि सर प्लीज आप डर जाओ, प्लीज सर आप रुक जाओ, प्लीज सर बाहर पुलिस तो नहीं है, सर मुझे इलाज नहीं कराना। कितना डर गया होगा। तो उस वक्त क्या मतलब, एक टीचर की जरूरत नहीं थी उसे, किसी भी टीचर की। हमारा तो घर भी नहीं है दिल्ली में। अब तो ये क्लियर हो गया ना, परमिशन जो भी हो भाई, हमारी ईगो, बच्चों के बच्चे बुलाए हैं तो जब तक वो बच्चे बैठेंगे, किन्हीं भी सर्कमस्टांस में बैठे, या तो बुलाने नहीं थे, अगर वो बुला लिए तो अब जब तक आखिरी बच्चा नहीं जाएगा हम नहीं जाएंगे। हम इतने हेल्पलेस हैं कि हम आखिरी बच्चे के साथ जाके भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं। उन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पैर तोड़ दिया, किसी का कुछ टूट गया, मैंने बचा लिया क्या?
नहीं बचा पाया भाई। मैं मैक्स इतना कर सकता था कि सबसे एंड वाले बंदे के साथ आ जाऊं। सबसे एंड में एक लड़की बोल रही थी मेरा भाई अंदर रह गया, तो मैं बोल रहा था सर मुझे जाने दो, एक बंदा अंदर रह गया उसे बोल रहे हैं। तो उस फिर तब आदित्य सर चले गए थे। हैं मैं क्या, मैं चला जाता हूँ, एक बंदे उसको ले आएंगे। हम यही कर सकते थे भाई जितनी कह। तो आपने सवाल करना है उन लोगों से कि जब बच्चों को जरूरत थी तब आप कहाँ थे, और मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ सर, मैं सीधा सीधा जवाब देना। और जो लोग उस वक्त हमें बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड की बात कर रहा हूँ, जब कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था, पुलिस दनादन मार रही थी, एक बार एक वहां मार रही है, एक वहां मार रही है, आवाज आ रही है, ये लोग वहां पर सारे थे। शुभम सर थे, राजा सर थे, रेमो सर थे, अमन वशिष्ठ सर थे, रैंकर्स की टीम थी, कई बंदे थे इनकी टीम में, अभिनव राजपूत सर, ये जो सर थे इनके पैर में पट्टी बंधी हुई थी। मतलब ये बैठ नहीं पा रहे थे, अपने घर से फोल्डेबल स्टूल लेके आए हुए थे। तब भी ये बंदा कितना डरेगा यार। मान लो मैं भाग भी नहीं सकता तो मैं कितना डरूंगा कि तोड़ देंगे ये लोग तो डंडे मार मार के। कितनी खुंदक खाई हुई थी, फिर भी बंदा एंड तक बैठा है वहां पे। एस के झा सर थे, और ऑफ कोर्स ये उनकी टीम थी एंड मैनी मोर। मैंने किसी का नाम नहीं लिया हो तो भाई इन टीचर्स की औकात बड़ी थी। एक टीचर थे 70,000 सब्सक्राइबर थे, एंड तक था, नाम नहीं जानता उनका, बिल्कुल एंड तक। अमन सर का लिगामेंट टूट रहा था, लंगड़ाते हुए चल रहे थे। तो ये सब आप लोगों के साथ थे, और ये सर हैं, ये आप लोगों के खिलाफ थे। खिलाफ क्यों थे? क्योंकि अगर बुलाया था ना तो उसके बाद ईगो कितनी भी बड़ी आ जाए वहां पर रुकना था। आप इसका जवाब दो, बच्चों के लिए क्यों नहीं रुके? लीडरशिप किसी भी हो, किसी की भी हो, ईगो नाम की चीज सबके अंदर है। हम कोई तुच्छ प्राणी नहीं मानते अपने आप को कि आप लीडर लीडर खेलो, हम तो टटपुंजी हैं जी। भाई हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप लोग हमें छोटा मान लेते होंगे, कोई नहीं, हम खुद को नहीं मानते भाई। बट हम उन चीजों से अलग क्यों हो रहे हैं? हम अपनी ईगो को साइड में क्यों कर रहे हैं? बच्चे हमने बिठा दिए वहां पर, मरने दे अब उनको। वो बच्चा मर जाता तो बुलाया क्यों था? नहीं बनाते वीडियो। तो आप लोग नाम दे। और नवीन सर और विवेक सर, आप लोगों ने सर भाषण तो इतना जबरदस्त दिया, क्रांतिकारियों जैसा, जोर जोर से नारे लगाए, पन्ना लहराया। जब जरूरत थी सबसे एंड में, मतलब जहां तक मेरे को नॉलेज है, 2 थानों में बच्चे थे, 2 थानों के अंदर, और क्या बोलते हैं, 2 जगह बच्चे इकट्ठे हो रखे थे। एक जगह लड़कियां थी और एक मेडिकल था, तो 2 3 5 6 जगह हो गई थी। वहां पर एक एक करके गए हम। मतलब ये नहीं है कि एक जगह पे एक टीचर जाएगा, 3 4 को तो जाना पड़ेगा। तो जो एंड में टीचर बचे थे, कुछ वहां पे हैं, कुछ वहां पे, ऐसे करके एक एक करके, मतलब एट द मैक्स 2 गुट होंगे। नहीं तो होते वहां पर 20 टीचर, ऐसे तन आधे घंटे में निपटाते। जो आनंद पर्वत पर्वत थाना वाले बंदे हैं, बच्चे हैं, उनके पास सेकंड लास्ट गए। तो देखो मैं तो पर्सनली जहां पर आदित्य रंजन सर थे, मैं लास्ट गया था। टीचर बैठा रहेगा भाई, अगले दिन छोड़ दो उसको, भूखा ही मरेगा, नींद नहीं लेगा, क्या हो जाएगा उसको? कुछ नहीं बिगड़ेगा टीचर का। हम तो कैपेबल हैं। और वहां पे पहुंचे, पता लगा कि अरे गेट के बाहर आ गए हम, उल्टे बारिश आ गई थी, हम उल्टे, काम हो गया, चलो चलते हैं। तो हमें अपने अंदर झांक के ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इन बच्चों ने हमें क्या बना दिया। जब आनंद पर्वत थाना वाले बच्चे थे, उनके पास लास्ट में गए, 2 3 लड़कियां बाहर बैठी थी, वो बोल रही थी मेरे भाई को थप्पड़ मारा। अंदर 26 27 बच्चे थे। जब वो बाहर सारे बच्चे निकले, वो हमारे ऊपर इतने गुस्सा थे कि आप लोगों को हम 1 बजे याद आए हैं, आप लोगों को हम 1 बजे याद, 1:45 गए थे। मैं कह यार 3 4 जगह जाना था। अरे नहीं,
हमें ये बताओ अब याद आए हैं क्या? मान ही नहीं रहे थे वो बात। और उनकी बात सही थी, क्या 3-4 जगह जाना था, सारे टीचर होते वहाँ पे सटासट करके अपना काम निपटा देते। आप लोग सक्षम भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब भाई हम तो यही प्रतीत करते हैं। तो सभी बच्चों से ये बोलूँगा, और मैं डायरेक्टली, कि जब बच्चों को ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? वहाँ पे ये मत बोलना वहीं पे थे, हमें तो नज़र नहीं आए। वहाँ पे होते तो हम तो नज़र आ जाते आपको। हम बहुत मान नहीं है, बट वहाँ खड़े थे भाई। कोई 10 डंडे मारता, 10 के 10 खा लेते, क्या करते? उल्टा कुछ करते, वो 10 और मार देता। पर ये थे, हम किसी तरह देख लेंगे। वो जो बच्चा आया हुआ है वो क्या करेगा? उनके माँ बाप को तो हम इतना बड़ा चेहरा दिखते हैं, हम टीचर्स को, अरे इतने बड़े टीचर्स हैं, बच्चा जा रहा है कुछ ना कुछ करेंगे ही। ठीक है, जो व्यवस्थाएं बोली थी उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, बट ठीक है, और टीचर क्या देखते नहीं क्या? मतलब कुछ ही टीचर रूठ सकते हैं इस बात पे कि उतनी व्यवस्थाएं तो नहीं थी। अरे ठीक है यार, क्या करें, जब तक बच्चे वहां थे हमें वहां रहना चाहिए था, प्लेन एंड सिंपल। मेरा तो विश्वास उठ गया, अब आगे से मेरे को तो ये लग रहा है कि जब तक कोई कम्युनिकेशन में, दिल्ली में तो टीचरों ने एक दिन पहले मीटिंग भी करी थी, पता नहीं क्या आप लोग डिस्कस करते हैं, फिर भी डिफरेंसेस रह जाते हैं। जब बच्चा अपने घर में बैठा है तो भी हम उनके डिफरेंसेस झेल लें, जब उसको दिल्ली बुला लिया, अब हमारे डिफरेंसेस, हम एसी से निकलते हैं, एसी की गाड़ी में बैठ के जाते हैं, वहाँ हमें बाहर ओपन में बैठना था, एसी की गाड़ी में बैठ के आके एसी घर में सोना था। तो मैं तो जब तक, अब आगे कहीं ऐसी बात होगी तो जब तक डिस्कशन में लूप में नहीं चीज़ें ली जाएंगी कि हाँ भाई ये हो रहा है, इसीलिए अगले दिन हम तो नहीं रुके वहाँ पे, क्योंकि ये बोल दिया कि हमें एक और जगह की परमिशन मिली है। मैं ये नहीं बोल रहा, जिन लोगों के बारे में मैं नहीं बोल रहा, मान लो रैंकर्स टीम, उनसे गलतियां नहीं, उनसे हुई है, अगर वो ये बोले एक भी नहीं हुई है, मैं गिनाऊं बहुत सारी। पर ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि मुद्दा ये था कि जब बच्चों को जरूरत थी तो यहाँ पे होने चाहिए थे हम। इसमें कौन इन है, इसमें कौन आउट है, ये देख रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। इसलिए हम नहीं रुके कि भाई अगले दिन की परमिशन कैंसिल हो गई है, अब हमारे पास बैकअप प्लान है, वो हम कल सुबह बताएंगे। क्यों भाई, आज बताना तो बताओ, नियम नहीं आ रहे भाई। छोड़ दें हमने बड़ा मानना। जो टीचर बाहर से आ रहे हैं, इंसान सारे बराबर हैं। जो वहां पर एक बच्चा आ रहा है 20 साल का, पतला सा दुबला सा गरीब घर का, एक बैग टांग के, उसके चाहे 200 में से 100 नंबर आते हो, इंसानियत में हमारे बराबर है वो, मतलब एज ए इंसान। आपको कितना ही ये लगता हो कि मैं तो इस बंदे से बहुत ऊपर उठ चुका हूं, तो जो टीचर बाहर से आ रहे हैं अपने घर के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, सारे सबके हाथ पैर इतने इंपॉर्टेंट है। तो बस यही है बच्चे, आप लोग पूछो भाई वीडियोस के अंदर, ये क्वेश्चन पूछो, और मैंने भी पूछा है, देखते हैं कब तक जवाब आता है क्या। और सिर्फ एक जवाब, बहुत सारी बातें नहीं कि 2 घंटे की मैराथन अपलोड कर दी, सिर्फ इसका जवाब 4-5 सेंटेंस में आ जाएगा, अगर जेन्युइन जवाब होगा तो।